हेलो नमस्कार साथियों, आज सीखने वाले हैं हम लोग सेल हैव एंड विल हैव के बारे में एक अच्छे तरह से प्रयोग को। एक ऐसे प्रयोग को सिखाने जा रहा हूं जिसका प्रयोग अपने दैनिक जीवन में हम लोग बहुत जगहों पर इंग्लिश को बोलने के लिए करते हैं। जैसे हम लोग को बोलना रहता है कि मेरे पास एक घर होगा, मेरे पास एक कार होगा, मेरे पास एक अच्छा बंगला होगा। इस तरह की सेंटेंसेस को हम लोग कैसे बोलते हैं, इन सारे सेंटेंसेस को आपको सिखाने के लिए पूरी तरह से मैं तैयार हूं और आपको इसी वीडियो में पूरा सिखा दूंगा, दावा है मेरा। आइए देखते हैं प्रयोग को। आज का हमारा नया टॉपिक है जिसका नाम है सेल हैव एंड विल हैव। देखिए, आइए इसका जानते हैं हम लोग प्रयोग कहां कहां करते हैं और कैसे करते हैं। इनको ट्रिक से बनाने के लिए पूरे स्ट्रक्चर और ढांचा के रूप में सिखा दूंगा और दिमाग के अंदर घुसा दूंगा, और भूलने का तो नाम ही नहीं है। कहते हैं ना, उड़ते हुए पत्तों से बिगड़ा हुआ तकदीर नहीं बनता, रोते हुए से बिगड़ा हुआ घर कभी बन नहीं सकता। तो आप रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मजा ही कुछ अलग आएगा। तो इस तरह की बातें होती हैं। तो हम सारी चीजों को आप इस सेंटेंसेस में सीखने वाले हैं कि किस तरह से हम सेंटेंस को बनाते हैं। तो यूज ऑफ सेल हैव एंड विल हैव कहता है आई और वी के साथ सेल हैव तथा अन्य सभी प्रकार के सब्जेक्ट के साथ विल हैव का प्रयोग करते हैं फ्यूचर में किसी चीज का अधिकार भोग कराने के लिए। जैसे हम फ्यूचर की बात करें, अभी जो है हमारे पास, उसे कहते हैं हम लोग प्रेजेंट। जो बीत गया, जो इसमें हमारे दादाजी हुआ करते थे, परदादाजी हुआ करते थे, उसे कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं, पास्ट। और जो अभी है हमारे पास उसे कहते हैं प्रेजेंट। आने वाला जो जनरेशन होता है उसे कहते हैं हम लोग फ्यूचर। क्या कहते हैं, फ्यूचर। तो इस जितनी भी बातें यहाँ पर होगी वो सारे के सारे फ्यूचर की बातें होंगी। तो यहाँ पर प्रयोग को देखिए, आई और वी के साथ हमेशा हमेशा सेल हैव का प्रयोग करना है। याद रखिएगा, आई और वी के साथ हमेशा किसका प्रयोग करना है, सेल हैव का। उसके बाद यू, दे, प्लूरल, ही, सी। जब भी ही का यूज करेंगे तो ही वह पुरुष के लिए, सी यानी स्त्री के लिए। इन सब के साथ जब भी यूज करेंगे, इट, नेम, इन सब के साथ प्रयोग करेंगे विल हैव का। किसका, विल हैव का। अब यहां से आइए हम लोग सेंटेंसेस पर आते हैं कि मेरे पास एक कार होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट को लेना है। सब्जेक्ट में यही आ जाएगा, सब्जेक्ट के साथ उसके बाद सेल हैव, सेल हैव या फिर जो है विल हैव, विल हैव का प्रयोग करना है। उनके बाद प्लस वर्ब वन, अदर वर्ड जो भी आएगा उन सारे का स्ट्रक्चर में यूज करना है। जैसे मेरे पास एक घर होगा, इसको कैसे बनाते, तो मेरे पास, मेरे का लगा देना आई के साथ क्या लगेगा, सेल हैव। यहां स्ट्रक्चर से आना है, आई यानी कि मेरे पास यानी खुद के पास, तो यानी आई मींस मैं, मेरे। यहां पर आई के साथ सेल हैव का प्रयोग करना है, तो आई सेल हैव, सेल हैव। अब कितना घर है, एक घर है, तो ए होम या ए हाउस लिख सकते हैं। आई सेल ए होम यानी कि मेरे पास एक घर होगा। यकीनन आपके दिमाग में घुस गया होगा। उसके बाद हमारे पास एक कार होगा, हमारा, हमारी, हमारे, ये सारे के सारे किसके मतलब होते हैं, वी मीन्स क्या होता है, हम लोग, हमारे, ये सारे चीज हो जाते हैं। तो इसके साथ जो भी लगाएंगे ना, तो सेल हैव, किस क्या लगाएंगे, सेल हैव। तो वी शैल हैव क्या लगाएंगे, ए कार, वी शैल हैव ए कार, मेरे पास एक कार होगा। तुम्हारे पास दो किताबें होगी, तुम्हारे पास दो किताबें होगी, तो इसका कैसे बनता है, यू के साथ क्या लगा देंगे, विल, यू विल हैव टू, क्या लगा देंगे, टू। अब किताबें हैं तो बुक, और यही में लगा देंगे एस, तो बुक्स, विल हैव टू बुक्स यानी तुम्हारे पास दो किताबें होंगे या होगी। कहता सोनू के पास एक अंगूठी होगी, सोनू के पास एक अंगूठी होगी, तो कैसे बनाएंगे, सोनू विल हैव, सोनू विल हैव। अब ये ए रिंग बनाना, RING, रिंग, ए रिंग, सोनू विल हैव ए रिंग यानी कि सोनू के पास एक अंगूठी होगी। आपके पास एक सेब होगी, तो इसका कैसे बनाएंगे, आपका यू के साथ क्या लगा देंगे,
will, you will have a एन एप्पल लगाएंगे, ए डबल पी एल ई एप्पल, यानी यू विल हैव एन एप्पल, यानी कि क्या कहा, आपके पास एक सेब होगा। इस तरह से बोल सकते हैं। जैसे मेरे पास एक घर होगा तो कैसे बोलेंगे, आई शैल हैव ए होम। बोलेंगे मेरे पास एक पेन होगा तो कैसे बोलेंगे, तो आई शैल हैव ए पेन। बोलेंगे तुम्हारे पास एक घर होगा तो कैसे बोलेंगे, यू विल हैव ए होम। अब बोलेंगे मेरे पास एक कार होगा तो आई शैल हैव ए कार। अब बोलेंगे आपके पास एक घड़ी होगा तो कैसे बोलेंगे, यू विल हैव ए वॉच। अब बोलेंगे तुम्हारे पास एक सेब होगा तो क्या बोलेंगे, यू विल हैव एन एप्पल। अब बोलेंगे हम लोग के पास एक घर होगा, हम लोग के पास एक बंगला होगा, हम लोग के पास एक अच्छे शिक्षक होंगे। अब ऐसे सेंटेंसेस को आप लोग कैसे बोल सकते हैं, वी शैल हैव ए कार, वी शैल हैव ए डॉक्टर, वी शैल हैव ए पेन, वी शैल हैव ए होम, वी शैल हैव ए मोबाइल। बहुत सारे सेंटेंसेस आप इस तरह से बना सकते हैं और धीरे धीरे इंग्लिश को सारे तरीके से सीख सकते हैं। और इस तरह से एक एक वीडियो को देख करके आप पूरे इंग्लिश स्पीकिंग करने के लिए सीख सकते हैं। अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर करें और हमारे चैनल से जुड़ें। धन्यवाद और टेक केयर देखने के लिए, बाय।